हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द स्टूडेंट पाठशाला। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के लेंथ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है उसके बारे में डिटेल में बताया था, कैसे उसको मेज़र करते हैं और डिफरेंट टाइप के आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनके बारे में बताया था। कुछ एक्टिविटीज़ कराई थी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, उनके बारे में आप लोगों ने जाना कैसे किसी चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं, स्फेरिकल होती है या कर्व होती है। ठीक है, तो अगर मान लो जी आपको समझ में ना आया हो तो अभी आप हम लोग हमारी जो क्लास है, पिछला प्रीवियस लेक्चर है, उसको स्टूडेंट पाठशाला में आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे इस ऐप को, स्टूडेंट पाठशाला को, तो आप लोग हमारा जो भी लेटेस्ट लेक्चर होगा फिज़िक्स का या जो भी सब्जेक्ट हम लोग देते हैं उसके बारे में आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, पूरा लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम आपको देखते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर क्या है। हमारा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के बारे में हमारा ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट में हमने इन्फॉर्मेशन दिया था सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, सेकंड में हमने बताया था लेंथ जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसके बारे में डिटेल में बताया था। इस थर्ड में हम लोग जो सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है मास, उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोगों ने क्या किया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट पार्ट 3 के नाम से इस लेक्चर को आगे हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास में क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर, कोई भी अमाउंट किसी मैटर में जो होता है, प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग मास कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको मैटर में बताया था। चलिए, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पिछले क्लास में हमने बताया था कि एसआई क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। तो क्या होती है वो, मास की किलोग्राम। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ मास, मल्टीपल ऑफ मास का मतलब होता है मल्टीपल्स, मतलब मास से बड़ी यूनिट, जो आपकी किलोग्राम से बड़ी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, उनको हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे क्विंटल है, ठीक है, तो क्विंटल मास किलोग्राम से बड़ा होता है। 1 क्विंटल कितने किलोग्राम बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, इसी तरह मीट्रिक टन्स होते हैं, मीट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है। तो ये बड़ी यूनिट है किलोग्राम से। नेक्स्ट थिंग क्या है, सम मल्टीपल ऑफ मास आर ग्राम और एंड मिलीग्राम। सम मल्टीपल्स मतलब जो छोटे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे किलोग्राम बड़ा है, उससे छोटा क्या होता है, ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं। इसी तरह मिलीग्राम ग्राम के भी, ग्राम से भी छोटा होता है। 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम्स होते हैं। तो किलोग्राम से जो छोटी यूनिट होते हैं उनको हम लोग सम मल्टीपल होते हैं बोलते हैं, बड़ी यूनिट्स होती हैं उनको मल्टीपल्स बोलते हैं। चलिए, अब देखिए डिवाइस जो हम लोग यूज़ करते हैं मास को मेजर करने के लिए, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है बैलेंस बीम। ठीक है बच्चों, जो आपके सिलेबस में है। बैलेंस बीम में क्या होता है, ये देखिए एक रॉड होती है, उसके एक साइड में एक लेफ्ट पैन है, एक राइट पैन है। ये आपके ये थ्रेड्स होते हैं, इनके साथ में अटैच्ड होते हैं दोनों साइड में। और जैसे आप लोग गए होंगे कभी मार्केट में, ठीक है, कोई सामान आपने मांगी होगी वेट करने वाली, सपोज कि ये आपने कहा कि हमें 2 kg साल्ट चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है दुकानदार, एक पैन में आपका जो मेजर्ड 2 kg के आपके ये रखे रहते हैं, तो जो मेजर्ड वैल्यू रहती है किलोग्राम्स की, 2 किलोग्राम इधर रखेंगे, जो वेट रहते हैं 1 kg के वेट, 2 kg के वेट या 500 ग्राम के वेट, छोटे भी रहते हैं बड़े रहते हैं। ठीक है, तो एक साइड मान लो आपने उससे कहा कि हमें 2 kg साल्ट चाहिए, तो एक साइड में वो 2 kg का वेट रख देगा और दूसरे साइड में साल्ट रखता जाएगा। मान लीजिए कम रखेगा तो क्या होगा, ये ऊपर रहेगा। जैसे ही 2 kg के बराबर हो जाएगा, जैसे ही ये दोनों पैन बिल्कुल बराबर पे आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो 2 kg का वेट हो गया है। ठीक, इस तरह से बैलेंस बीम का हम लोग यूज करते हैं। अभी और आगे देखेंगे इसको। चलिए, बैलेंस बीम, ए बीम बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल
that when two bodies with equal mass are placed on the two pans, they secure a state of horizontal balance of the beam. ठीक है, एक साइड में रखेंगे हम वेट, दूसरे साइड में हम कोई चीज सामान रखेंगे, दोनों ही जब हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है, दोनों ही जब हॉरिजॉन्टल हो जाए तो समझ जाइए कि वो दोनों सेम वेट के हैं। अब एक साइड में अगर मेजर्ड चीज रखी, जैसे हमने कहा 2 kg का वेट, तो दूसरे की अपने आप समझ जाइए कि वो भी 2 kg का हो गया सामान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। ये तो सबने देखी होगी, ये भी शॉपकीपर्स के पास काउंटर जो होता है वहीं पे सामने रखा रहता है। ठीक है, किसी ग्रोसरी शॉप्स में जाएंगे जहाँ तरह तरह की चीज़ें खरीदने के लिए रहती हैं, कुछ भी आप बोलेंगे हमें चाय पत्ती दे दीजिए, ठीक है, हमें मान लीजिए गुड़ दे दीजिए, कोई भी सामान वेट करने वाली आएगी, उठाएगा सामान शॉपकीपर, इसके ऊपर रख देगा। स्टार्टिंग में देखिए 00 इसमें लिखा रहता है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही रख देगा यहाँ पे इसका नंबर बदल जाएगा, जितना इसका वेट होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्यूरेट होता है, काफ़ी एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये ग्राम मिलीग्राम तक एक्यूरेसी मिल जाती है इसकी, जितना रखेगा। अब उसमें क्या हमें डिफरेंस था, उसमें जब हम लोग मेजर कर रहे थे मास को, तो एक साइड में हम रख रहे थे मेजर्ड, यहाँ पे रखना नहीं पड़ रहा है, अपने आप वो मेजर करके दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और डिजिटल नंबर दे देगा, मतलब मार्क, वहाँ पे क्या था, एक साइड में मेजर्ड वैल्यू रखते थे, उसके बराबर हम लोग करते थे। ठीक है, यहाँ पे चाहे जितना वेट हो, कम हो ज़्यादा हो, फ्रैक्शन में हो, जितना भी सब रख दीजिए, सबका वेट वो एक वेट दे देगा। तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि हर एक वेट को आप मेजर कर सकते हैं, जबकि बीम बैलेंस में हर चीज़ मेजर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हर एक का वेट शॉपकीपर्स के पास या सबके पास नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस भी आपका बीम बैलेंस की तरह होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा हो जाती है। इसको देखिए, एक वुड के बॉक्स में रखा जाता है, कहीं कहीं प्लास्टिक का बॉक्स होता है या किसी मेटल का बॉक्स होता है। अब ये ग्लास जो लगा होता है जिससे हमें बाहर से दिख सके, इसको हम कोई चीज़, जैसे आप किसी सुनार के यहाँ गए होंगे या आप अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे कोई सामान खरीदने के लिए, जहाँ पे एक एक मिलीग्राम की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। ठीक है, उन चीज़ों को मेजर हम लोग करते हैं फिजिकल बैलेंस के साथ में, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जरा सी कीमत चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। जरा सा डिफरेंस अगर 2 मिलीग्राम कम ज़्यादा हो गया तो हज़ारों रुपये का डिफरेंस आ जाता है। वहाँ हम लोग फिजिकल बैलेंस का यूज़ करते हैं, और इसमें रखने के बाद इसको बंद कर देते हैं। क्यों? जिससे कि एयर की आप भाई जरा से इसमें हवा चली जाएगी, ठीक है, या हवा चल रही है या धूल इसमें आगे कहीं आ जाती है, उनका भी वेट होता है, हवा की वजह से डिसबैलेंस भी हो सकता है, उसकी वजह से वेट कम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए इसको इस तरह का बनाया जाता है कि बाहरी जो इन्वायरमेंट है उसका फ़र्क ना पड़े, कम से कम पड़े। ठीक है, और ये बहुत छोटी ही यूनिट्स को मेजर करने के लिए रखे जाते हैं, ग्राम, मिलीग्राम से भी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको मेजर करने के लिए इसको हम फिजिकल बैलेंस को रखते हैं। ठीक बच्चों, अब एक चीज़ देखिए, एन एक्यूरेट बीम बैलेंस हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। जो एक्यूरेट बीम बैलेंस होता है, जो सबसे पहले हमने दिखाया था बीम बैलेंस, उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई, वो कैसी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखिए। नंबर 1, बोथ द पैन्स मस्ट बी ऑफ इक्वल मास। अब जैसे हमने बताया था, एक साइड में एक पैन है लेफ्ट, एक साइड में राइट है, दोनों का मास अगर डिफरेंस होगा तो भी वेट एक्यूरेट नहीं बताएगा, हमेशा दोनों का खुद का भी मास इक्वल रहना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बोथ द आर्म्स मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ। जो लेंथ जिससे हम लोगों ने उस पैन को सस्पेंड किया हुआ है ऊपर की रॉड से, उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, राइट। एंड थर्ड वन, बोथ द पैन्स मस्ट बी सस्पेंडेड विद स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एंड मास। जो वो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं जिनसे हम सस्पेंड करते हैं, उनकी लेंथ भी सेम होगी, उनका मास भी आपस में सेम होना चाहिए, दोनों पैन्स। नेक्स्ट थिंग, व्हेन द पैन्स आर एम्प्टी। ठीक है, अगर मान लीजिए पैन में हम कोई वेट नहीं रखे हैं, तो वो पैन्स
हॉरिजेंटल होने चाहिए, राइट। एंड पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में दिखाया था पॉइंटर, चलिए फिर से दिखाते हैं। ये पॉइंटर होता है, ठीक है। ये आपका हो गया बीम बैलेंस, ये लेफ्ट पैन, ये राइट पैन। देखिए ये दोनों के मास सेम होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों की स्ट्रिंग की लेंथ सेम होनी चाहिए। इन लेंथ का भी मास होता है, कोई ना कोई मास होगा, वो भी सेम होना चाहिए। और सपोज करो हम कोई भी चीज़ नहीं रखे हुए किसी पेन में, तो ये हॉरिजेंटल होने चाहिए। हॉरिजेंटल मतलब ये जो अर्थ का सरफेस है उसके पैरेलल दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में ये पॉइंटर रहा, ठीक है। ये पॉइंटर वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये झुका नहीं, ऐसे या ऐसे झुका नहीं होना चाहिए। अगर झुक गया इसका मतलब किसी एक की तरफ वेट ज़्यादा है, किसी एक की तरफ वेट कम है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, एक्यूरेट, किसी एक्यूरेट बीम बैलेंस कैसे काम करता है, ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है आपके यहाँ, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, मास के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और फिजिकल क्वांटिटीज़ की और चीज़ें भी लिख के आएंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, इनके बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग जो है हमारी ये स्टूडेंट पाठशाला में कोई भी आपको दिक्कत आती है, इनको देखिए, समझिए, समझने में प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो स्टूडेंट पाठशाला है इसका मेन फोकस ये है, मेन पर्पज़ ये है कि हम आपको सिस्टमैटिक और कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के बारे में देंगे, ठीक है। और वो इसलिए कि जिससे कि आप कहीं भी आप पढ़ते हो, अपने क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, या किसी और जगह पढ़ते हो, कोई आपको बताता है, ज़रा सा भी वहाँ कन्फ्यूज़न रहता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको आगे स्किप कर जाते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरा पढ़ना है, सिस्टमैटिक पढ़ना है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें क्वेश्चन करिए हमारे कमेंट बॉक्स में और हम उसका सलूशन देंगे, ठीक है बच्चों। कोई कन्फ्यूज़न अपने पास मत रखिएगा। और हम आपको इसीलिए खाली ये लेकर के चैनल आए हैं जिससे कि हम बच्चों को क्या है, कंप्लीट और सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन दे सकें, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे। तब तक जो हमने 3 लेक्चर करवाए हैं तीनों को आप पढ़िएगा। स्टूडेंट पाठशाला में तीनों ही मिलेंगे और तीनों में कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।